दिफाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत करार दिया। साबिक़ सफ़ीर मसूद खान ने सलामती काउंसिल से बिला इश्तियाल जारियत पर भारत को बाज़ाब्ता तौर पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि भारत आलमी दहशतगर्द रियासत बनता जा रहा है। हुमा बक़ाई ये कहने लगीं कि कोई आलमी कानून पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत करार दे दिया। साबिक़ सफ़ीर मसूद खान ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल बिला इश्तियाल जारियत पर भारत को बाज़ाब्ता तौर पर जवाबदेह ठहराए। सारे के सारे शवाहिद हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदुस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। इन हक़ाइक़ की रोशनी में जो उन्होंने खुद तहक़ीक़ करके सामने पेश किए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश को रद्द करना भारत की बदनीयती का खुला सबूत है। अगर भारतीय इक़दाम हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को डिफेंस का हक हासिल का मतलब जो पाकिस्तान ने बातें की थी सारी बातों को उन्होंने कंफर्म किया और इंडिया का उसी का मुँह काला हुआ जैसे 27 मई को हुआ था। और इनको फिर भी शर्म नहीं आती है, ये फिर भी बात भी आते हैं, बार बार उसी तरह प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट दे रहे हैं।